महावीर भगवान की जय हो। आचार्य सुमति सागर गुरुराज की जय हो। आचार्य विद्यासागर महाराज की जय हो। आचार्य भरत सागर गुरुराज की जय हो। आचार्य विवेक सागर मुनिराज की जय हो। आचार्य शिव सागर गुरुराज की जय हो। आचार्य मीरभूषण गुरुदेव की जय। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। बोलिए आचार्य गुरुवंशी विप्रण सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, पावन पुनीत मंगल वेला है। सभी इन आनंद के क्षणों में भक्ति के माध्यम से भाव विभोर हो गए। भव्य प्राणियों, जीवन में गुरु की कृपा अद्भुत और निराली हुआ करती है। आज मैं यहाँ आपके बीच में साधु के रूप में हूँ। गुरु की अनन्य कृपा है। गुरु की कृपा के प्रसाद से ही उपाध्याय पद और आचार्य पद की प्राप्ति हुई। गुरु की कृपा के प्रसाद से ही आपकी इस परदेसीपुरा इंदौर पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्षा योग करने का योग बना। नहीं तो मैं समेत शिखर से चलाता। जब समेत शिखर से चलाता मुझे भी खुद नहीं मालूम था मेरा वर्षा योग कहाँ होगा। जब मैं इंदौर में आ गया सब लोग पूछते थे मेरे से वर्षा योग कहाँ होगा, वर्षा योग कहाँ होगा। महाराज जी चतुर्दशी निकल गई, महाराज जी गुरु पूर्णिमा निकल गई, महाराज जी आज वीर शासन जयंती, अब तो बता दो। इनकी जहाँ होना है, जिस जगह होना है वो जगह सुनियोजित है। चाहे मेरे को मालूम हो या ना हो, उन कराने वालों को मालूम हो या ना हो, ये गुरुओं की महती कृपा और आशीर्वाद हुआ करता है कि शिष्य को अपना भविष्य, शिष्य को अपना वर्तमान या शिष्य को अपनी अन्य चीज मालूम हो या ना हो, गुरु के आशीर्वाद से सब सहज संपन्न होती हैं। गुरु चरणों में आने से पाप काले धुलते हैं। गुरु चरणों में आने से पाप काले धुलती है। गुरु पानी बन के मले हम घावों को भी भरती है। गुरु वाणी बन के मले हम घावों को भी भरती है। परदेसी पुरा की हर काली आज हमसे यही कहती। परदेसी पुरा की हर काली आज हमसे यही कहती। गुरु आशीष मिलने से बदनसीबी बदलती है। गुरु आशीष मिलने से बदनसीबी बदलती है। परदेसीपुरा मेरे लिए बिल्कुल अपरिचित था और परदेसीपुरा वालों के लिए मैं बिल्कुल ही अपरिचित था। वो मुझे नहीं जानते थे, मैं उनको नहीं जानता था। लेकिन भक्ति शब्द ऐसा हुआ करता है जो जोड़ने वाला हुआ करता है। उनकी जिन शासन के प्रति अनन्य भक्ति थी और मेरा उन जिन शासन के भक्तों पर अनन्य विश्वास था, वही भक्ति और विश्वास ने इस वर्षा योग को इस लक्ष्य तक पहुंचाया कि आज 27 जुलाई शनिवार, अभी प्रारंभ में भैया जी कह रहे थे 7 दिन में सब कुछ हो गया। 7 दिन में नहीं, 5 ही दिन में सब कुछ हो गया। 7 दिन पहले तो जब मैं आया था मुझे खुद नहीं मालूम था और इन लोगों को भी खुद नहीं मालूम था। क्यों? मैं यहीं से, सामने से ही, इस गली से ही, इस मोहल्ले से ही, इस कॉलोनी से ही उस समय निकला हूँगा। पाटनीपुरा चौराहा वगैरह वहीं से, पड़ोस से ही निकल के गया मैं। तो भव्य प्राणियों, गुरु के आशीष मिलने से, जैसे ही गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, गुरु का आशीर्वाद मिलने से कहते हैं बदनसीबी बदलती है।
किसी का कैसा ही दुर्भाग्य क्यों ना चल रहा हो, गुरु का हाथ जब सिर पे हुआ करता है तो हजारों गर्दिशों में भी वह ठोकर खा नहीं सकता। कहते हैं गुरु मेहरबान तो गधा पहलवान। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो गधा भी पहलवानी में हुआ करता है। क्यों? दुलत्ती मारता है तो मुंह तोड़ के रख दिया करता है, इतनी ताकत उसमें हुआ करती है। तो भव्य प्राणियों, गुरु की कृपा इस प्रकार की हुआ करती है कि वह हमें सत उपदेश के माध्यम से, हित उपदेश के माध्यम से, कल्याणकारी जिन आगम के उपदेश के माध्यम से वैराग्य के बीजों का अंकुरण करके इस आत्म कल्याण के निर्गंत पद पर अग्रसर कर दिया करती है। मैं उन आचार्य विवेक सागर जी गुरुदेव को कोटि कोटि नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे दिगंबरत्व प्रदान किया। मैं उन आचार्य शिव सागर महाराज जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे पाठक पद प्रदान किया। मैं उन आचार्य मेरू भूषण को अनन्य अनन्य भक्तिभाव से कोटि कोटि नमन करता हूँ जिन्होंने पहले तो मुझे निर्यापकाचार्य चुना और फिर अपना पट्टपद भी प्रदान करके मुझको आचार्यत्व के संस्कार प्रदान किए। उन गुरुओं का अनन्य 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 आभारी हूँ। भव्य प्राणियों, ये चतुर्मास का अवसर है। मंगल कलश देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, सबके चित्त को आकर्षित कर रहे हैं। एक कलशों की विशेषता हुआ करती है कि ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। जैसे आप बैंक में खाता खोलते हो, बैंक में खाता खोलते हो, अब सुविधा हो गई है, लिंक मोबाइल से लिंक हो जाता है। किससे लिंक हो जाता है? मोबाइल से। गूगल पे है, फ़ोन पे है, और भी न जाने कौन कौन सी व्यवस्था है। कोई भी आपके नंबर पर पैसे डालता है, आपके अकाउंट में पहुंच जाते हैं। बस इन कलशों के माध्यम से जब साधुगण अपनी साधना में तत्पर रहा करता, उन्हें इन कलशों की आवश्यकता नहीं हुआ करती। साधु अपनी भक्ति करता है, आराधना करता है, दिग्बंधन करता है, मर्यादाओं को सुनिश्चित करता है और अपनी अंतरंग यात्रा को प्रारंभ किया करता है। लेकिन श्रावक की भावना होती है कि वहाँ ऊर्जा पुंज हमारे पास है, तो किसी प्रकार से इस ऊर्जा को संग्रहित करके इसका लाभ उठाया जाए, इस ऊर्जा का लाभ उठाया जाए। उसी निमित्त से कलशों को मंगलत्व प्रदान करके, मंगल रूप प्रदान करके इनको ऊर्जा से संपन्न बनाया जाता है। आज ये साधारण से सामान्य से कलश हैं, आज ये साधारण से सामान्य से कलश हैं। मार्केट में इनकी वैल्यू अलग है, लेकिन हमारा भक्ति भाव, हमारा समर्पण और हमारा गुरुओं के प्रति विश्वास ऐसा है कि हर व्यक्ति बढ़ चढ़कर इनको प्राप्त करने की भावना रखता है। तो इन कलशों में साधुगण जैसे साधना करता है, साधुगण जैसे जैसे साधना करता है वैसे वैसे इनकी ऊर्जाएं बढ़ती, जैसे जैसे जाप करता है, जैसे तप आराधना आदि किया करता है, वैसे वैसे ही उनकी ऊर्जा बढ़ती। क्यों? साधुगण इनमें कलशों में मंगल द्रव्यों को स्थापित करके इनको इस प्रकार से बना दिया करता है कि 4 महीनों की साधना, निरंतर साधना इनमें ऊर्जा की वृद्धि करती जाती है। वर्षा योग के कलशों में विशेषता ऐसी होती, वर्षा योग के कलशों में विशेषता ऐसी होती, इन कलशों की ऊर्जाएं साधना से जुड़ी होती, इन कलशों की ऊर्जाएं साधना से जुड़ी होती। साधु जितनी जाप करके तपस्या को बढ़ाता है, साधु जितनी जाप करके तपस्या को बढ़ाता है, उतनी ये कलशों में सिद्धियों की वृद्धि होती, उतनी कलशों में सिद्धियों की वृद्धि होती। किसी के पुण्य को, जैनागम का सिद्धांत है, किसी के पुण्य को कोई नहीं ले सकता, किसी के पुण्य को कोई नहीं ले सकता। लेकिन इन कलशों की विशेषता हुआ करती है, बेली, सरसों, लवंग आदि ये ऊर्जा को ग्रहण करने वाले हुआ करते हैं। इन कलशों में साधुगण स्थापना निक्षेप के माध्यम से इनको इस प्रकार का मंगलत्व प्रदान करता है, इस प्रकार का मंगलत्व प्रदान करता है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ करता है कि साधु की साधना में जैसे जैसे वृद्धि हुआ करती है, मंत्र, जाप, आराधना, विधान, अनुष्ठान और भी अन्य धार्मिक अनुष्ठान, अध्यात्म
आदि में जिस जिस प्रकार से वृद्धि हुआ करती है, वैसे वैसे इन कलशों की ऊर्जाओं में भी वृद्धि हुआ करती है। ये कलश रिद्धियों को प्राप्त हुआ करते हैं। इन कलशों के माध्यम से घरों में मंगलत्व की वृद्धि हुआ करती है और अनेकों बाधाएं भी दूर रहा करती हैं। ये साधु की साधना, मंत्र जाप और विशिष्ट आराधना का प्रभाव हुआ करता है। सभी अच्छे से जानते हैं कि साधु की विशिष्ट साधना वर्षा योग में अधिक हुआ करती है। जो साधना वह 8 महीने नहीं कर पाता है, 8 महीने विहार आदि के विकल्प में उलझा रहता है, लेकिन इन 3.5 महीने में, कितने महीनों में? 3.5 महीनों में वह विहार के विकल्प से बिल्कुल निर्विकल्प होकर के बस अब अंतरंग की ऊर्जा, अंतरंग की यात्रा, सोन्मुखी यात्रा, स्वात्मोपलब्धि को कैसे प्राप्त करना है, स्वात्मोपलब्धि को कैसे प्राप्त करना है, बहिरंभ दिखावे और आडंबर से दूर होकर के जब वह अपनी आत्म ऊर्जा को बढ़ाता है, अपनी साधना में लगता है, तो निश्चित रूप से इन कलशों की ऊर्जा, ये वर्षा योग में साधु तो साधना करेगा ही करेगा, साथ ही साथ में श्रावक गण भी साधु की साधना से जुड़ करके अनेक प्रकार से धर्म की आराधना, धर्म ध्यान, स्वाध्याय, मंत्र जाप, भक्ति आराधना आदि में भी सम्मिलित होंगे। एक कलश जहाँ स्थापित होंगे, एक विशिष्ट मंत्र की आराधना, मंत्र वहाँ रहेगा, उस विशिष्ट मंत्र की आराधना जो भी करेगा उसने कलश रखा हो या ना रखा हो, जरूरी नहीं है कि हम कलश रखेंगे तभी हमें ऊर्जा मिलेगी, जरूरी नहीं है कि हम कलश रखेंगे तभी हमें ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा प्राप्त करने के और भी तरीके हैं। कलश जिन्होंने रखा है वो तो ऊर्जा को संग्रहित करके ले ही जाएंगे। साथ ही साथ में इस वर्षा योग में साधु की साधना में जो जिस प्रकार से सहयोगी बना करता है, जिस प्रकार से जहाँ जहाँ जैसे जैसे सहयोगी बना करता है, वहाँ वैसे वैसे वहाँ से उतना उतना पुण्य बटोर लिया करता है। जरूरी नहीं है कि हम श्रावक गण आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। कुछ श्रावक इतने विशिष्ट और पुण्यवान हुआ करते हैं कि उन्हें आशीर्वाद देना नहीं पड़ता है, वह आशीर्वाद को खींच लेते हैं, पुण्य को खींच लेते हैं, पुण्य वर्गणाओं को खींच लेते हैं। किसके माध्यम से? अपनी श्रद्धा के माध्यम से, अपने समर्पण के माध्यम से। श्रद्धा और समर्पण में वो ताकत हुआ करती है कि गुरु हमें जानते हो या ना जानते हो, गुरु हमें पहचानते हो या ना पहचानते हो, हम अहोभाव से जब जब उनको नमन किया करते हैं तब तब पुण्य वर्गणाएं हमारी ओर खींच चली जाती हैं। नहीं तो भगवान महावीर स्वामी पारसनाथ आदिनाथ भगवान को वो इतना समय हो गया, अब वो तो हमें जानने वाले नहीं, केवल ज्ञानी थे, सर्वज्ञ थे। इस अपेक्षा से तो उन्होंने भी देख लिया था कि हाँ भविष्य काल में 2550 निर्वाण संवत में अमुक अमुक श्रावक होंगे और वो हमारी आराधना इस प्रकार से करेंगे। सर्वज्ञ पने की अपेक्षा से जान लिया, लेकिन हम वहाँ उस काल में उपस्थित नहीं थे, हमारा कुछ पता नहीं, ठिकाना नहीं, लेकिन फिर भी वर्तमान में हम तीर्थंकर भगवंतों की आराधना करते हैं, तो उस आराधना के माध्यम से पुण्य की प्राप्ति सहज हुआ करती है। तो इस वर्षा योग में कलशों की स्थापना करने वाला तो अपने पुण्य कोष को इन कलशों के निमित्त से प्राप्त करेगा ही करेगा, साथ ही साथ में भक्ति आराधना करने वाला, स्वाध्याय करने वाला, तपश्चर्या में भाग लेने वाला या मंत्र जाप। कलश स्थापना के बाद मुख्य भाग रहेगा मंत्र जाप। इन कलशों के सामने एक विशिष्ट मंत्र स्लिप लगा दी जाएगी। जो जितनी मंत्र की आराधना करेगा, जो जितनी मंत्र की आराधना करेगा, वह उतना पुण्य इन कलशों के माध्यम से खींच सकेगा। तो भव्य प्राणियों, इस चौमास में हमको पुण्य के कोष भरना है, इस चौमास में हमको पुण्य के कोष भरना है। ज्ञान ध्यान तप बढ़ा के गुरु की वाणी सुनना है, ज्ञान ध्यान तप बढ़ा के गुरु की वाणी सुनना है। धर्म साधना बढ़ा कर कसायों को त्याग करके, धर्म की साधना करके कसायों को त्याग करके, इन योगों की शुद्धि कर आत्म कल्याण करना है, इन योगों की शुद्धि कर आत्म कल्याण करना है। चतुर्थ
चातुर्मास का समय, वर्षा योग का समय, प्रवर्त काल समय, पावस योग का समय पुण्य के कोष की वृद्धि का समय हुआ करता है। इस पुण्य के कोष की वृद्धि, धर्म ध्यान की वृद्धि, ज्ञान ध्यान तप आराधना, गुरुओं की वाणी सदुपदेश, उनकी सन्निधि आदि के माध्यम से हुआ करती, धर्म की साधना के माध्यम से हुआ करती, कसाईयों की मंदता के माध्यम से हुआ करती है। जिस प्रकार 3 योगों की शुद्धि करता है उसका ही आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ करता है। एक बार भरत चक्रवर्ती ने आदिनाथ भगवान के समूह में प्रश्न कर दिया, आत्म कल्याण और पर कल्याण दोनों कल्याणों में कौन सा श्रेष्ठ है? हमें आत्म कल्याण पहले करना चाहिए या पर का कल्याण पहले करना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते हो पर कल्याण, पर का भला करने में लगे रहते हैं, पर की भलाई में लगे रहते हैं, खुद अपना भला कर पाए ना कर पाए, उपदेश दूसरे को जरूर दें। और कुछ लोग इस प्रकार के हुआ करते हैं कि वो आत्म कल्याण अपना कल्याण में लगी रहती हैं। दोनों ही प्रकार की विचारधाराएं वर्तमान में इस तथ्य पर बहुत सारा विचार चर्चा चलती रहती है कि कौन सा कल्याण करना है। भगवान आदिनाथ भगवान के सम्मुख जब भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न रखा तो विसर्जन गणधर के माध्यम से जवाब मिला, आदि हिदम का दव्यम, हमें सर्वप्रथम आत्म कल्याण करना चाहिए। भरत चक्रवर्ती ने तत्काल प्रति प्रश्न किया, यदि हम आत्म कल्याण पहले करते तो हम स्वार्थी कहलाएंगे। तो भगवान के यहाँ से उत्तर आता है कि ये स्वार्थपना नहीं है। जब तक तुम्हें अपना आत्म कल्याण करना नहीं आएगा तब तक तुम दूसरे का भी कल्याण नहीं कर सकते हो। एक बार अकबर ने अपनी भरी सभा में प्रश्न कर दिया कि मेरी दाढ़ी में भी आग लग गई, तुम्हारी दाढ़ी में भी आग लग गई, मेरी दाढ़ी में भी आग लग गई, तुम्हारी दाढ़ी में भी आग लगी, किसकी आग बुझाओगे? तो कुछ चमचे चापलूस किस्म के लोग थे, वो क्या कहते हैं, महामहिम आपकी आग बुझाएंगे, आपकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे। पक्का नंबर 1 के झूठे। जब आग लगेगी तब दूसरे की दाढ़ी नहीं दिखाई देती है। क्या कहा, हम आपकी आग बुझाएंगे। अकबर ने कहा गलत। जब पहला उत्तर गलत हो गया, दूसरी बचा है। तो कुछ आधे लोगों ने कह दिया कि अपनी दाढ़ी की आग बुझाएंगे। ये मामला तो गड़बड़ हो गया। जब बीरबल से पूछा गया भाई तुम क्या करोगे, तो कहते हैं 2 हाथ हैं, एक हाथ से अपनी बुझा देंगे, एक हाथ से आत्महित करना और परहित करना। जो आत्महित कर सकता है वो ही परहित कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा इंसान है, अच्छी पढ़ाई की है तो वह ही दूसरों को पढ़ा सकता। खुद अनपढ़ है तो दूसरों को पढ़ा सकता है क्या? साधु के अंदर वैराग्य की, ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की, रत्नत्रय की ज्योति जल रही है तो वह समाज में जागृति का संदेश दे सकता है। साधु वात्सल्य के साथ एक रहता है तो वह एकता का संदेश दे सकता है। यदि उसके अंदर वो ज्योति ही ना हो तो वह दूसरों को संदेश कैसे देगा? एक अनपढ़ इंसान दूसरों को कैसे पढ़ाएगा? आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहते थे, एक स्त्री पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी तड़ेंगी। वह कहते थे एक स्त्री, एक नारी पढ़ेगी तो 7 पीढ़ियों को तारने वाली हुआ करती है। तो जब हम स्वयं अध्ययन करेंगे, ज्ञान हमारे पास में होगा, हमने बीएड और एमएड किया है, तभी हमारी सरकारी जॉब, सरकारी मास्टर बन पाओगे, तभी दूसरों को पढ़ा पाओगे। जब खुद को ही पढ़ना नहीं आता है तो दूसरों को कहाँ से पढ़ाओगे? कहावत है कि जिसे खुद पढ़ना नहीं आता वो दूसरों को नहीं पढ़ा सकता। जिसे खुद तैरना नहीं आता ऐसा बंदा खुद भी डूबता है और यजमान को भी डुबा दिया करता है। आपके पास में सामर्थ्य है, आपके पास 4 रोटियां हैं तो दूसरों को खिलाने के लिए आधी रोटी, एक टुकड़ा दे सकते हो। आप खुद भूखे बैठे हो, दूसरों पर दया करो, हाय राम सामने वाला भूखा मरा जा रहा। अरे सामने वाला भूखा मरा जा, तेरे पास कौन सा खाने को है? तू भी तो भूखा ही बैठा हो, तेरे पास तो कोई जुगाड़ भी नहीं है। और तेरा तो इतना स्वाभिमान बीच में आ रहा है कि तू किसी से मांग भी नहीं पाएगा, वो तो 4 लोगों से मांग लेगा। तो आत्म कल्याण और पर कल्याण में हमें आत्म कल्याण पहले करना चाहिए। जिसके पास आत्म कल्याण करने की सामर्थ्य है वह ही पर कल्याण कर सकता है। और आत्म कल्याण करते करते इतने स्वार्थी ना बन जाना कि पर कल्याण को ही भूल जाओ। आत्म कल्याण, सच्चा आत्म कल्याण करने वाला हुआ करता है तो इसके माध्यम से पर का कल्याण सहज रूप से हुआ करता है। कि वर्षा योग की साधना, चातुर्मास की साधना 4 महीने की साधना है। इस 4 महीने में हमें धर्म ध्यान के माध्यम से 4 महीने में
हमें प्रभु की भक्ति आराधना के माध्यम से अपने पुण्य के कोष को भरना है। ऐसा नहीं करना कि सोचते ही रह जाओ कि अभी पहला महीना है, अभी तो गुरु जी आए हैं, 4 महीना है। एक बूढ़ी माँ थी, उसके गांव में पानी की कमी थी। तो पानी की कमी होने को उसने क्या किया, जून का महीना, आषाढ़ का महीना आने को उसने छत को अच्छे से साफ कर दिया, साफ सुथरा कर दिया। अच्छा सा पंदारा जानते हो, मोरी जानते हो क्या कहते हो उस पाइप को, छत के ऊपर से जो पाइप लगा रहता है, क्या बोलते हो, पंदारा जो भी बोले। उसके नीचे उसने सोच दिया, साफ सफाई कर दी, बारिश होगी तो मैं घड़ा रख दूंगी, बारिश होगी तो मैं घड़ा रख दूंगी। सावन का महीना आया, खूब अच्छे से बारिश होना प्रारंभ हुई तो उसने अपने पोते से कहा, बेटा पानी बरस रहा है, उस पंदारे के नीचे घड़ा रख दे। पोते ने उठाया, घड़ा रख दिया। घड़ा भरे ही नहीं, पूरा महीना गुजर गया, घड़ा नहीं भरा। दादी बड़ी टेंशन में, घड़ा क्यों नहीं भरा? घड़े को उठा करके देखा तो घड़ा फूटा घड़ा कभी भर सकता है क्या? नहीं भरा। दादी ने कहा, सावन का महीना पूरा निकल गया। जैसे ही भादो मास लगे, भादो में कहते हैं जैनियों की व्रत लगती है तो खूब बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है। भादों का महीना लगा, दादी ने फिर इस बार पोती से बोल दिया, पोती बेटिया थोड़ा एक घड़ा उठा करके पंदारे के नीचे रख दे, देख करके रखना कहीं घड़ा फूटा ना हो। और उसने घड़े भी देख लिए, फूटे अलग कर दिए। अच्छा वाला घड़ा, क्या वहाँ अच्छा वाला घड़ा रखा है, उस घड़े को उठा कर रख देना। तो पोती उठी और उसने घड़ा उठा करके रख दिया। पूरे महीने भर बारिश हुई, लेकिन घड़ा फिर भी नहीं भरा। पूर्णिमा आ गई, क्षमा वाणी आ गई, दादी माँ देखने के लिए जाती है, घड़ा नहीं भरा। उनने देखा घड़ा क्यों नहीं भरा, तो घड़े के ऊपर ढक्कन रखा था। अरे फिर गड़बड़ हो गई। दादी माँ ने फिर सोचा, रे गड़बड़ हो गई। अब अगली बार अपने बेटे से कहा, बेटा घड़ा रख देना, कुंवार का महीना आया, बेटा घड़ा रख देना। बेटे ने घड़ा रख दिया। पूरे महीने भर बारिश हुई, कुंवार का महीना समाप्त होने को आ गया, वो शरद पूर्णिमा का दिन आया। दादी ने कहा, देखाऊं घड़ा भरा के नहीं भरा, लेकिन घड़ा तो उल्टा रखा। तीसरा महीना भी गया। अब दादी माँ बड़ी और टेंशन में। अब इस बार उसने अपनी बहू से बोला, बहू रानी एक अच्छा सा घड़ा जो फूटा ना हो, जिसके ऊपर प्लेट ना रखी हो, जो उल्टा भी ना हो, अच्छे से संभाल के ऐसे रखना कि पानी की धार उसके अंदर आए, घड़ा भर जाए। इस बार अच्छी बारिश हुई, बढ़िया बारिश हुई, घड़ा सीधा रखा था, घड़ा भर गया। लेकिन दादी माँ उस घड़े को उठाने के लिए जाती हैं, उसके पहले कोई तीसरा ही घड़ा उठा ले गया, घड़ा गायब हो गया। 4 महीने निकल गए। अब कार्तिक के बाद में जब अगला महीना आता है मार्गशीर्ष का, तो उस महीने में सोचती अब दूसरे पे किसी पे भरोसा नहीं करूँगी, घड़ा में खुद रखूँगी, सीधा रखूँगी, प्लेट भी नहीं रखने दूंगी और खुद लाठी लेकर के बैठूँ, देखती हूँ कौन उठाने के लिए आता है। पूरे महीने भर दादी माँ घड़े की रखवाली करती रही, लेकिन घड़ा फिर भी नहीं भरा। क्यों? बारिश ही नहीं हुई। तो भव्य प्राणियों, 4 महीने का योग है, सोचते ही मत रह जाना कि सावन रहने दो, भादों में चलेंगे, भादो रहने दो, कुंवार में चलेंगे, कुंवार रहने दो, कार्तिक में चलेंगे। 4 महीने निकल गए तो साधु भी निकल जाएगा। तो भव्य प्राणियों, धर्म ध्यान आराधना का प्रसंग है। भक्ति आराधना में जब जैसे जिस प्रकार से मौका मिले चूको मत, नहीं तो धार्मिक कार्य में, सांसारिक कार्य में 2 विचारधाराएं हुआ करती, लौकिक धारा, पारलौकिक धारा। लौकिक धारा, पारलौकिक धारा। पारलौकिक धारा पर कल्याण की धारा, और लौकिक धारा संसार के कल्याण की, और पारलौकिक धारा आत्म कल्याण की।
एक आत्म कल्याण की हुआ करती है, पर कल्याण की हुआ करती है। लौकिक पर कल्याण की हुआ करती है और पारलौकिक हुआ करती है। तो जो इन धाराओं से जुड़ करके आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्ति किया करता है वही सच्चे वितराग पथ का अनुयायी बन करके आत्म कल्याण कर सकता है। तो लौकिक धारा, पारलौकिक धारा, दो प्रकार की धाराएं हुआ करती है। दो प्रकार की धाराओं में इस प्रकार की विशेषता, इस प्रकार का विशेष समन्वय हुआ करता है कि लौकिक धारा और पारलौकिक धारा ये कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली है। इनमें सही तरीके से समन्वय बिठाने की आवश्यकता है। जो सही तरीके से समन्वय बिठा करके, सामंजस्य बिठा करके धर्म ध्यान की आराधना किया करता है, वह अवश्य ही अपने यथेष्ट लक्ष्य को प्राप्त किया करता है। तो भव्य प्राणियों, ये वर्षा योग का समय, एक कलशों की स्थापना हमें इस बात की ओर इशारा कर रही है कि अब हमने संकल्प कर लिया है कि हम धर्म ध्यान करेंगे। अब हमने संकल्प कर लिया है कि हम साधु की साधना से जुड़ करके हम धर्म के संस्कार क्या हुआ करते हैं, पुण्य की साधना क्या हुआ करती है, महामंत्र आदि की आराधना क्या हुआ करती है, उन सब से जुड़ करके साथ से पुनर्जन्म करने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। भव्य प्राणियों, आज इन कलशों का चयन हो गया है, कलशों का चयन हो चुका है और समय पूर्णता की ओर हो गया है। अब आज शनिवार है और शनिवार के दिन आखिरी चौगड़िया काल की चौगड़िया हुआ करती है। इसलिए समय तो है कि कलश रख देते, लेकिन शुभ चौगड़िया, शुभ मुहूर्त न होने के कारण से प्रातःकाल 9:14 से शुभ चौगड़िया चालू होगी और वह 12:15 तक होगी। सुबह उस समय रख लेंगे। जिसको सुबह समय ना मिल पाए, इधर उधर कलश स्थापना में जाना करना है, तो उसके लिए करीबन 3 बजे से 3:45 के बीच का 45 मिनट का समय अलग से दे दूंगा, तो वह उस समय भी उन कलशों को रख सकता है। तो भव्य प्राणियों, ये वर्षा योग के कलशों की स्थापना चातुर्मास में आप जब जिसको जिस प्रकार से मौका मिले अवसर लें, लाभ उठाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय बोली भगवान महावीर स्वामी की।